हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का सिलेबस आ चुका है एमपी बोर्ड का, जो आपकी 2025-26 की जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए। कितने पार्ट कम हुए, क्या जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। क्या इंक्लूड करा है, क्या रिड्यूस करा है, और आपका जो सिलेबस है वो क्या है, कैसे आपको आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है। 9वीं से लेकर के 12वीं तक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको 10वीं वाले स्टूडेंट्स को हिंदी संस्कृत का सिलेबस बताऊंगा और 12वीं वाले स्टूडेंट्स को भी मैं हिंदी संस्कृत का सिलेबस बताऊंगा। इसके बाद में 9वीं वाले स्टूडेंट्स का और फिर 11वीं वाले स्टूडेंट्स का रहेगा। और सभी के लिए मैंने टाइमिंग भी अलग अलग डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो जहाँ से मैंने 9th का सिलेबस डिस्कस करा है उसकी टाइमिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, और दे भी दी है। 11वीं वाले स्टूडेंट जो हैं उनका भी टाइमिंग दे दिया है, तो थोड़ा देख लेना आप ध्यान से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम। इसी के आधार पर आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा। आपको संपूर्ण सिलेबस याद करना है, कुछ भी इसमें छोड़ना नहीं है। और दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डेली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज आप सभी जो बच्चे जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सबको अपना सिलेबस नोट कर लेना है। देखिएगा, यहाँ पर कक्षा 10वीं वाले जो बच्चे हैं उनका हिंदी का ये सिलेबस आ चुका है। सबसे पहले मैं हिंदी का फिर संस्कृत का डिस्कस करूँगा। देखिएगा, ये कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2025-26 75 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, जिसमें क्षितिज भाग 2 काव्यखंड है, जिसमें उधो तुम हो अति बड़ भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, और हरि है राजनीति बढ़िया है। दोस्तों, ये आपका चैप्टर 1 है पद वाला, ठीक है। और ये किसका है? ये सूरदास जी का है पूरा। तो ये 4 ही पद आपको याद करने हैं, संदर्भ प्रसंग सहित प्लस क्वेश्चन आंसर भी। इसके बाद में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह, अटनई रही, यह दंतुरित मुस्कान, फसल, संगतकार। ये तो आपके पाठ हैं। इन पाठों के अतिरिक्त पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, जैसे मान लो 4 कालों में जो बांटा है ना, वो 4 ही काल का सन वगैरह उनकी विशेषताएं वो याद करेंगे। 4 काल में से सबसे प्रमुख रीतिकाल पहले याद करना है। आधुनिक काल, हमें आधुनिक काल में प्रयोगवाद सीखना है, प्रगतिवाद और नई कविता, ये 3 चीज़ें आधुनिक काल में सीखनी है। और काल विभाजन चारों हमें सन याद होना चाहिए, और चारों में से रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं याद करना है, ठीक। इसके बाद में कवि परिचय रहने वाला है, भावार्थ रहेगा, और सौंदर्य बोध और भाव विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप कक्षा 10वीं हिंदी का काव्य बोध जो है, इसमें से आपको काव्य की परिभाषा और भेद याद करना है, जिसमें प्रबंध काव्य के भेद याद करना है, ठीक है। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियाँ, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। रस के अंग एवं प्रकार उदाहरण सहित सीखना है। 10 के 10 ही रस हमें सीखना है उदाहरण सहित। छंद में 2 छंद आपको सीखना है, दोहा सीखना है और चौपाई सीखना है, ठीक है। दोहे में 24 मात्रा होती है, चौपाई में 16 मात्रा होती है। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, और जो दोहा है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा आप सभी बच्चों को अलंकार सीखने हैं। अलंकार में आपको मानवीकरण याद करना है, पुनरुक्ति प्रकाश याद करना है, अतिशयोक्ति याद करना है और अन्योक्ति अलंकार याद करना है। इसके अलावा शब्द गुण का सामान्य परिचय आपको देखना है, ठीक है। शब्द गुण आप ध्यान रखिएगा, माधुर्य, ठीक है, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इस प्रकार के हमारे शब्द गुण होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के ये शब्द गुण हैं, आप सभी को ये भी सीखना है। इसके बाद में दोस्तों हमारा क्षितिज भाग 2 गद्य खंड आता है। गद्य खंड के पाठ कौन कौन से हैं? नेताजी का चश्मा है, बाल गोविंद भगत है, लखनवी अंदाज है, एक कहानी ये भी है। ये मन्नू भंडारी का पाठ है, ध्यान रखना। नौबत खाने में इबादत, संस्कृति बदंत आनंद कौशल्यायन का है। इसके अलावा यहाँ पर गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं आपको सीखनी है। प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है, ठीक है। निबंध है आप लोगों का उसमें, ठीक है, कहानी है, इस प्रकार से प्रमुख है। इसके अलावा गौण विधा भी आपको सीखना है। लेखकों का परिचय सीखना है। व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आती है, 4 अंक की व्याख्या आती है।
विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित क्वेश्चन भी आप लोगों को से पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका भाषा बोध आता है, जिसमें संधि की परिभाषा और संधि के भेद उदाहरण सीखना है। समास की परिभाषा, समास के भेद उदाहरण सहित सीखना है। इसके अलावा वाच्य आपको याद रखना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया के भेद, सकर्मक अकर्मक सीखना है। क्रिया विशेषण हमें सीखना है, क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित और उसके भेद। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ सीखना है। अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो भी दिया है। इसके अलावा वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के आपको वाक्य के भेद याद होना चाहिए। वाक्य रूपांतरण हम करेंगे। शब्द शक्ति, जो अभिधा लक्षणा व्यंजना है आपकी शब्द शक्ति, ये भी हमें सीखना है ढंग से, ठीक है। अभिधा के बाद में लक्षणा और लक्षणा के बाद में व्यंजना, अभिधा लक्षणा व्यंजना सीखना है। कृतिका जो आपकी सेकंड पूरक की पुस्तक है, उसमें से माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपको सीखने हैं। माता का अंचल शिव पूजन सहायिका है। साना साना हाथ जोड़ी वाला जो पाठ है, इसमें छोटे छोटे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने की जो बात है वो कही गई। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी हीरानंद सच्चिदानंद वचन अज्ञेय वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप माता का अंचल शिव पूजन सहायिका है, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी का है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अपठित गद्यांश आपके होने वाले हैं, ठीक, जो काव्यांश से भी रहेंगे, पद्यांश से, जिसे हम देख सकते हैं। पत्र लेखन आप लोगों का रहेगा। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र आते हैं, हर साल आता है ये। अनुच्छेद लेखन में संवाद लेखन है, विज्ञापन लेखन है और सूचना लेखन है। संवाद किसे कहते हैं, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, सूचना लेखन किसे कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा निबंध लेखन में रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। 4 अंक का आपका निबंध रहता है, ये भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो ये कक्षा 10वीं का जो हिंदी का आपका जो सिलेबस है वो डिस्कस हो चुका है। और हिंदी के बाद में अब कक्षा 10वीं का संस्कृत का मैं सिलेबस बता रहा हूँ। इसके बाद 12वीं वालों का बताऊँगा। देखिएगा, ये 10वीं है, 10वीं संस्कृत, ठीक। शब्द रूप और प्लस अव्यय सीखना है। शब्द रूप में आप लोगों को, ठीक, यहाँ राम के शब्द रूप बनाने सीखना है अच्छे से। बालक के शब्द रूप बनाना है। इसके अलावा रमा का बनाना है। रमा के अलावा लता का बनाना है, ठीक है। और लता के अलावा आप लोगों को मातृ सीखना है और इसके अलावा पितृ सीखना है, माता पिता वाला भी। अव्यय तो आप लोगों को वो सारे जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो अव्यय होते हैं। धातु रूप सीखना है आपको, तीता अंति सीता था वाला भी सीखना है, बाकी तीनों कालों में सीखना है। उपसर्ग आपको पाठ के आधार पर बताए जा रहे हैं, उपसर्ग भी आपको पूरे 21-22 याद कर ही लेना है। संधि समास आपको उदाहरण सहित सीखना है। प्रत्यय है, एक पदेन प्रश्नोत्तर है, विशेषण भी है, विशेष भी है और पर्याय भी है और विलोम भी है। एक प्रश्न विशेषण से आता है, एक विशेष से आता है, एक पर्याय से आता है, एक विलोम से आता है और बाकी उपसर्ग प्रत्यय से आते हैं। तो ऐसे करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और शब्द रूप और धातु रूप से भी आप लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। पाठगत प्रश्न उत्तर तो आप याद करोगे ही सही, उसमें प्रश्न निर्माण दिया है वो भी याद करना है। किसने किससे कहा, का कम प्रति कथयति भी याद करना है। एक श्लोक कंठस्थ करना है आपको सुभाषितानी नामक पाठ से, ठीक है, याद रखिएगा। सुभाषितानी नामक जो पाठ है उसमें आपको श्लोक याद करना है, कम से कम 3 श्लोक याद कर लेना। अशुद्ध कारक संशोधन, जो अशुद्धियाँ हैं उसको शुद्ध करके हमें लिखना है। पाठगत रिक्त स्थान याद करना है। इसके अलावा दोस्तों वाच्य परिवर्तन, गद्यांश, अधिकृत गद्यांश और पद्यांश भी आपको सीखना है, ठीक, दोनों दिए हैं। नाट्यांश आता है एक, वो भी सीखना है। अपठित गद्यांश है दोस्तों, ये अपठित गद्यांश तो कहीं से भी दे दे, वो आपको याद रखना है। लेकिन जो जो मोस्टली पूछे जाते हैं ना वो सारे हम इस चैनल पर आपको बताएंगे। पत्र लेखन, आवेदन पत्र लेखन, दोनों प्रकार के पत्र हम इसमें सीखेंगे। एक तो बधाई पत्र सीखेंगे और एक अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र सीखेंगे, ठीक। और उसके बाद में निबंध लेखन। निबंध लेखन में आप लोगों को याद रखना है कालिदास का निबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, कालिदास का आप याद रखेंगे। कालिदास के अलावा संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का जो महत्व है ये निबंध आपको इसमें सीखना है। तो ये तो था आपका कक्षा 10वीं का, ठीक है। अब 10वीं के बाद में प्यारे बच्चों आप सभी को क्लास 12th का मैं बता रहा हूँ, तो 12th वाले स्टूडेंट भी अब ध्यान रखेंगे। वैसे आप सभी के लिए एक सूचना है, आप हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, चैनल के अबाउट सेक्शन को खोलना है और ऐप इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर कक्षा 10वीं का कोर्स भी हमने दिया है, आप कोर्स को खरीद कर अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
और अच्छे से अच्छे अंक भी ला सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए हम यूट्यूब पर डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। क्लास 12th वाले स्टूडेंट जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जो आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखती है। ठीक है ना। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है कक्षा 12वीं का आपका सिलेबस। देखिएगा यहाँ पर हिंदी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। ये सबसे पहले हम देखेंगे आरोह भाग 2 काव्यखंड। आरोह भाग 2 काव्यखंड से आपको हरिवंश राय बच्चन, जिसमें आत्मपरिचय, एक गीत, ये चैप्टर याद करना है। इसके बाद में आलोक धनवा का पतंग वाला याद करना है। कुंवर नारायण का कविता के बहाने और बात सीधी थी पर ये याद रखना है। रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज याद रखना है। शमशेर बहादुर सिंह का उषा नामक पाठ है। इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग, ये आपको सीखना है दोस्तों। इसके बाद में काव्यखंड में दिया है तुलसीदास जी का, जिसमें कवितावली उत्तरकांड से लक्ष्मण मोर्चा राम का विलाप वाला है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं। उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख हैं। पद्य साहित्य का इतिहास और प्रवृत्तियाँ आपको याद रखना है। कवि परिचय भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित आता है। 4 अंक का भावार्थ आपको याद रखना है। सौंदर्य बोध तो और भाव विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न तो हर साल आते ही हैं, जो कि हम पाठ के आधार पर आपको याद करा देते हैं। काव्य बोध से दोस्तों आपको काव्य के भेद याद करने हैं, जिसमें आपको प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद याद करना है। प्रबंध काव्य 3 प्रकार का है, महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक, गीतियाँ। मुक्तक काव्य 2 प्रकार का है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। रस आपको परिभाषा, अंग, प्रकार और उदाहरण सीखना है। अलंकार के तौर पर अलंकार का परिचय एवं प्रकार याद रखना है। और प्रकारों में संदेह अलंकार किसे कहते हैं, सांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं, भ्रांतिमान किसे कहते हैं, विरोधाभास किसे कहते हैं और व्यतिरेक किसे कहते हैं। इनकी परिभाषा और उदाहरण पूछते हैं। इसके अलावा अगला जो है आपका टॉपिक छंद है। छंद में परिचय और प्रकार याद रखना है, जिसमें सोरठा आपसे पूछेंगे, कविता आपसे पूछेंगे, सवैया पूछेंगे और रुबाइयाँ पूछेंगे। इसके बाद में शब्द गुण है। शब्द जो गुण है दोस्तों, माधुर्य, ओज, प्रसाद और इसके अलावा बिंब विधान। ठीक है। आरोह भाग 2, इसका मतलब आपका गद्य खंड इसमें दिया है। गद्य खंड में भक्तिन वाला पाठ है, बाजार दर्शन वाला पाठ है जैनेन्द्र कुमार का, और धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे वाला है। फणीश्वर नाथ रेणुका है पहलवान की ढोलक। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है शीरीष के फूल। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है श्रम विभाजन, जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये चैप्टर्स हैं आपके। और दोस्तों इसके बाद में आप लोगों को और भी याद करना है, जिसमें गद्य साहित्य का इतिहास भी है, विकास क्रम है उसका, प्रवृत्ति और गद्य की विधाएं हैं। लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित याद करनी है। और इसके अलावा विषय वस्तु, विचार एवं बोध पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। भाषा बोध जब हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारे शब्द आते हैं, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, निपात शब्द किसे कहते हैं। शब्द शक्ति में आपको परिचय एवं प्रकार उसका बताना है। शब्द युग्म में उनका परिचय भी देना है और उनके प्रकार भी बताना है। वाक्य परिचय में अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य सीखना है। वाक्य शुद्धिकरण में आपको याद रखना है और वाक्य परिवर्तन भी याद रखना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ मैंने आपको बता रखा है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी बता रखा है। भाव पल्लवन, सार, संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन, ये और भी याद करने हैं। इसके अलावा आप सभी बच्चों को पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, जिसमें सिल्वर वेडिंग है, मनोहर श्याम जोशी ने इसको लिखा है। जूझ है, जिसको आनंद यादव ने लिखा है। अतीत में दबे पाँव है, जिसको ओम थानवी ने लिखा है। ये आपकी जो सहायक वाचन की जो बुक है उसका सिलेबस है ये। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम से आप सभी बच्चों को सीखना है। जनसंचार और माध्यम लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। इसके अलावा इकाई 2, जिसमें सृजनात्मक लेखन आता है, क्रिएटिविटी, इसमें आपको बतानी है कैसे बनती है कविता, कैसे बनती है, नाटक लिखने का व्याकरण क्या है, हमें कहानी कैसे लिखना रहता है, कैसे करें कहानी का नाटक में रूपांतरण, मतलब कहानी को नाटक में कैसे बना दें, कैसे बनता है रेडियो नाटक, और नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इसके अलावा दोस्तों अपठित गद्यांश रहता है आप लोगों का, ये देख सकते हो आप। अपठित गद्यांश, पद्यांश, पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के आएंगे।
और निबंध लेखन रूपरेखा सहित, मतलब कि निबंध भी आपको लिखना रहेगा और वो भी रूपरेखा को इंक्लूड करके। बाकी आपका अगला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश और भी सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।